अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर हसनैन मंजूर और आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज एक नए सेशन के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीड फार्मुलेशन के हवाले से कि हम अपने दूध वाले जानवरों के लिए खुराक वंडा कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं हम, और उनके आज के दिन में रेट्स क्या हैं और पर केजी हमें कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी वनडे की। तो वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जो मैं अपने फार्म पे तैयार कर रहा हूँ वंडा, वो दिखा दें, इधर कीजिएगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेरे पास मकई, जो हमारे वनडे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंग्रेडिएंट है। और इसकी जो आज की कीमत है, आज या इसका जो रेट है वो है 55 रुपये किलो विद ग्राइंड। ये हमारे फार्म के ऊपर चक्की मौजूद है। 50 रुपये किलो या 52 रुपये किलो हमें ये कास्ट कर रही है तकरीबन, और 3 रुपये पर केजी अगर हम इसे पिसाई का कहें तो वो हमें कास्ट कर रही है। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास ये कैनोला मील। कैनोला मील ये प्रोटीन का सोर्स है। मकई हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। दूसरा सोर्स है हमारे पास प्रोटीन का। इसकी जो आज का रेट है वो है जी 138 रुपये किलो। तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है जी सरसों मील। इसका आज का रेट है 102 रुपये, और ये भी प्रोटीन का सोर्स है। चौथी चीज़ हमारे पास मौजूद है सोयाबीन मील। इसकी जो आज का रेट है वो है जी 284 रुपये किलो। ये हमारे वनडे का महंगा तरीन जो है ना इंग्रेडिएंट है, और वनडे में हम जो है ना ये उन एनिमल्स को देते हैं जिनकी प्रोडक्शन हमारे पास 30 लीटर से प्लस में होती है। 30 लीटर से जिनकी प्रोडक्शन कम होती है उसको हम ये इंग्रेडिएंट नहीं देते, उसको हम कैनोला मील या सरसों मील इस्तेमाल करते हैं, या और दूसरे सोर्स हैं मेज, ग्लूटेन वगैरह या इस तरह की चीज़ें। चौथा हमारे पास ये पांचवा और आखिरी जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है जी चोकर। चोकर का आज का जो रेट है वो 55 रुपये किलो। मेज ग्लूटेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेज ग्लूटेन 30%, इसमें लेकिन टॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि मिल्किंग एनिमल्स को अवॉइड करने के इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि अगर आप नेस्ले को दूध दे रहे होते हैं तो नेस्ले दूध रिजेक्ट कर देती है टॉक्सिन्स का लेवल अगर ज़्यादा होता है तो। इसके अलावा राइस पॉलिश भी इस्तेमाल करते हैं वनडे के अंदर। राइस पॉलिश की आजकल कीमत है जी 60 रुपये किलो, और इसमें फैट कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। आप अपनी फैट तो इंप्रूव कर सकते हैं दूध की, लेकिन इसका ड्रॉबैक है आप इसको ज़्यादा अरसे तक स्टोर करके नहीं रख सकते राइस पॉलिश को। तो कोशिश करें इसका स्टॉक आप जो है ना वो लिमिटेड स्टॉक अरेंज किया करें और उसको मैनेज करके ताकि इस्तेमाल हो जाए आपका, अदरवाइज इसके अंदर फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इसके अलावा अब इन इंग्रेडिएंट्स की हम कितनी परसेंटेज, कितनी रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं वनडे के अंदर, वो मैं आपको बताता चलूँ कि मकई, सबसे पहले मकई की जो परसेंटेज है वो हम 40 से 45% तक वनडे के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा सोयाबीन 10 से 15% इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होती है, तो कोशिश होती है हमारी कि इसको कम से कम रखें, प्रोटीन किसी और सोर्स से मैनेज कर लें आप, लेकिन 10 से 15% डालना ज़रूरी होती है। कैनोला मील जो है ना 15 से 20% मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों मील 10 से 15%। सरसों मील को 10 से 15% इसलिए रखते हैं हम क्योंकि ये कड़वी होती है और जानवर के इंटेक पे जो है ना वो असर पड़ता है, जानवर खुराक को कम इंटेक करता है। तो अगर इसकी क्वांटिटी हम वनडे के अंदर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो जानवर की पेल्टेबिलिटी और इंटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर खुराक पूरी इंटेक नहीं करता, वंडा छोड़ देता है। और चोकर, चोकर 10 से 12% तक हम इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन ये 15% तक, 15 से 20% तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। राइस पॉलिश 8 से 10% तक इस्तेमाल करते हैं हम, और मेज ग्लूटेन 15% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेज ग्लूटेन का लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा शीरे का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 7% तक शीरे का इस्तेमाल करते हैं, और लोग यूरिया का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यूरिया एक लिमिटेड अमाउंट तक इस्तेमाल करते हैं और लिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका डोज बढ़ाएंगे यूरिया की, या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और जिसकी सूरत हाल में आपका एनिमल जो है ना वो रिपीट ब्रीडिंग में आ जाता है और रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नोटिस किए गए हैं। इसके अलावा मैं अपने फार्म पे जो मेरे पास प्योर अमेरिकन कैटल्स हैं या ऑस्ट्रेलियन के कैटल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन के, उनको मैं जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं उनका वेट बता दूँ कि अडल्ट एनिमल्स हैं मेरे पास, और उनका जो बॉडी वेट है वो 650 के करीब है, और उनकी फ़ैट जो है वो 4.2 के करीब है, और उनके डेज इन मिल्क तकरीबन 120 के करीब है। मैं फार्मूला आपका शेयर कर देता हूँ, नीचे कीजिएगा डॉक्टर साहब ज़रा।
बॉडी वेट एनिमल्स का है जी 650 kg। एवरेज डेज इन मिल्क है इनमें, डेज इन मिल्क 120 है। और इन एनिमल्स की फैट है जी 4.1 से 2 के करीब है। तो इनको हम क्या क्या फीड करवा रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इन एनिमल्स की प्रोडक्शन एवरेज है जी 35 लीटर। इन एनिमल्स को फी एनिमल को हम मकई दे रहे हैं 4.8 किलो, मतलब 4 किलो 800 ग्राम। सोयाबीन मील दे रहे हैं 1 किलो 200 ग्राम। सरसों मील दे रहे हैं हम 2 किलो 400 ग्राम। उसके अलावा चोकर हम दे रहे हैं इनको 1 किलो 800 ग्राम। और एक चीज़ रह गई है इसमें जी, हमारी सोयाबीन आ गया किनोला मील। किनोला मील इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो 800 ग्राम। शीरा हम इसमें कितना इस्तेमाल कर रहे हैं जी, आधा किलो, हाफ के जी। मिनरल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 150 ग्राम। डीसीपी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 100 ग्राम, हड्डी चूर जिसे कहते हैं। उसके अलावा सोडा हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जी 150 ग्राम। यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जी 20 ग्राम। और ग्लाइकोलिन ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं 150 ग्राम। ये मैंने उन एनिमल्स का राशन आपके साथ शेयर किया है जो हमारे पास इस वक्त 35 लीटर प्रोडक्शन दे रहे हैं। फ़ैट उनकी 4.1 है, डेज़ इन मिल्क 120 है। और उनका बॉडी वेट, अडल्ट बॉडी वेट जो उनका है वो 6.5। ये जो राशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसकी सीपी इस वक्त मेरे पास आ रही है 22% के करीब। और पर केजी जो वंडा हमें कास्ट कर रहा है वो 107 रुपये किलो है, तकरीबन 4200 रुपये मन बनता है। और वनडे की कास्ट को हम मज़ीद भी कम कर सकते हैं, वो इस तरह से कि मकई अब हमें मार्केट से जो अवेलेबल हो रही है वो तकरीबन 2200 रुपये मन है। अगर हम इसको मकई को खुद काश्त करें और इसे खुश्क कर लें तो वो हमें तकरीबन पर मन जो है ना वो 800 से 900 रुपये या 1000 रुपये तक चार्ज करती है। तो 50% जो है ना हमारी जो वनडे के अंदर इस्तेमाल होती है वो मकई का पोर्शन है। और 50% ही हम प्राइस को डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो जो हमें इस वक्त वंडा कास्ट कर रहा है 4200 रुपये मन, वो हम कास्ट को लेके आ सकते हैं 3500-3600 रुपये मन के करीब। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप लोग भी जो है ना अपनी काश्त करें मकई को और कोशिश करें कि वनडे के प्राइसेस को कम करें। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने वनडे पे आएँ, मार्केट के कमर्शियल वनडों से अपने वनडे पे से आप जो है ना वो ज़्यादा बेहतर जो है ना वज़न वेट गेन कर सकते हैं, डेली वेट गेन। और आपके एनिमल प्रोडक्शन वाइज बड़े अच्छे होंगे, ब्रीडिंग के इश्यूज़ नहीं आएंगे आपके पास, रिपीट ब्रीडर्स नहीं होंगे आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और